हमें लगता है कि उन्हें हम घर पर ही रहने देते हैं। छोटी बहू, तुम बड़ी बहू को संभाल लेना। ठीक है माँ। भाभी, भाभी वो बड़ी माँ बुला रही है सबको। कहाँ है वो? वो बाहर बैठी है कार में। क्या? शौर्य की माँ, आप चलेंगी? माँ हूं मैं उसकी। इस समय उसे मेरी जरूरत है। मेरे जाने से उसकी हिम्मत बढ़ेगी, टूटेगी नहीं। जी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, चलिए। ये सारे कपड़े धुलने के लिए जाएंगे। गुलाबा, पानी लेकर आना। जी। अक्षरा, आपकी दवाई। बहू, अब तबीयत कैसी है बेटा? ठीक है माँ। लाइए भाभी, हम रख देते हैं। बहू, रश्मि को लेकर बहुत चिंता हो रही है बेटा। क्या हुआ माँ? वो मारवाड़ी खाना तो उसे हम सिखा देंगे, लेकिन उस दिन देवरा साहब के घर देखा ना, वो लोग तो तरह तरह का खाना परोसते हैं। मैं तो नाम भी नहीं जानती। और रमा बहन तो कह रही थी निखिल जी को वो खाना बहुत पसंद है। अब मैं सोच रही हूँ रश्मि को वो सिखाना चाहिए। हाँ माँ, वो तो है। तो बेटा तुम सिखाओगी ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे सब सिखा दूंगी। बहुत आसान है। चलो अच्छा है, एक आधी चीज मैं भी सीख छोटी लूंगी। माँ, भाभी के घर से सब आए हैं। कैसी है अक्षरा? माँ, वो हालात को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हैं। उनके सामने हमें मजबूत रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं जमाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटा। अक्षरा, सबसे पहले काम कीजिए। सबके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता ले आइए, फिर बैठते हैं। तेरे साथ रहती।
ये लीजिए, आपके बाबूजी को अदरक की चाय पसंद है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा बताइए, नाश्ते में और क्या रखें? वो अब नमकीन? हाँ, रश्मि की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? भाभी माँ और छोटी माँ है ना, धीरे धीरे सब देख रही हैं। वैसे जहाँ अक्षरा हो वहाँ तो किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, ये सब फटाफट कर देगी। हाँ हाँ, नंदिनी दीदी की शादी में भी तो भाभी ने ही सब संभाला था। अरे 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 मेरा बच्चा, अरे क्या हुआ बाबू? अरे अक्षरा पकड़ना, मैं इसके लिए दूध बना देती हूँ। हाँ, दूध बाहर रखा है। बस 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 बस। क्या हुआ? क्या हुआ गुड़िया को? अनन्या, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अब मुझे लगता है इसे यहाँ के धुएं से प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। गुलाबो, नाश्ता देते हैं। जी भाभी, आप जाइए। बस 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 अनन्या। भाभी, अक्षरा कहाँ है? वो अनन्या को लेकर कमरे में गई। भाभी, हम किसी भी तरह अक्षरा का मन उलझाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कमरे में चलते हैं। जी नहीं। अनन्या कहाँ है? ये रही अनन्या। यहाँ है अनन्या। अनन्या कहाँ है? कहाँ है? ये रही अनन्या। अरे आना वर्षा। अनन्या को हंसते हुए देख रहे थे। नैतिक, देखिए ना कितने अच्छे से मेरे साथ खेल रही है ना। हाँ, बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई आपसे। किचन में तो बहुत रो रही थी और यहाँ बुआ के पास देखो। बुआ के साथ तो अच्छे से खेलेगी, है ना? बुआ और अनन्या की दोस्ती जो है ना? ना वर्षा, मैं पिलाती हूँ। आ जाओ अनन्या, आपको दूध पिलाते हैं। हाँ, नहीं बाबा, शांति से उसे दूध पीने दीजिए, कहीं मेरे पास आके रोने ना लगे। आपके पास ज्यादा खुश लग रही है। वैसे तो कभी रोती नहीं है, लेकिन कल का मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? कल क्या है? वो कल ही से इंजेक्शन लगने वाला है। अच्छा, पिछली बार तो बहुत रो पड़ी थी और इसी रोता देख मुझे भी रोना आ गया। कोई बात नहीं है, इस बार हमारी अनन्या बिल्कुल नहीं रोएगी, है ना? कैसी हंस रही है ना? वैसे करो, ये देखो। अनन्या, समझ में नहीं आ रहा कैसे कुछ पूछूं अक्षरा से। बड़ी बहू, अब इन बातों को जाने दो। अच्छा, मेरे पास बैठ। सुन बेटा, अपना ध्यान रखना।
बातों का कोई कारण नहीं होता, हो जाती है। और उस समय हम समझ नहीं पाते कि भगवान ने हमारी ये परीक्षा क्यों ली है। पर बाद में समझ आती है कि जीवन में हमें सब कुछ नहीं मिलता, कुछ कमियां रह जाती हैं। भगवान ने जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है, पर उसे देने से पहले वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे सामर्थ्य की। आप बिल्कुल सही कह रही है। शौर्य की माँ, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा, आने दीजिए, चलते हैं। अनन्या, इधर आओ, बुआ के पास। चला जाएगा अनन्या, गुड़िया चली जाएगी। मेरी गुड़िया रानी। आज राष्ट्रीय बहन ने खुद को कैसे संभाला होगा। उन्हें अपना दुख छिपाते देख मेरा मन भर आता था। बहू ने भी तो खुद पे कितना नियंत्रण किया। उसको अनन्या के साथ खेलते देख मेरा तो कलेजा ही फट गया। माँ, छोटी माँ, ये सब क्या हो गया? अक्षरा कैसी है? संभालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। तू बैठ। अकेली आई हो बेटा? माँ, आपसे बात हुई तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मोहित ऑफिस के लिए निकल गए थे, इसलिए अकेले ही आ गई। घर पे माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए बस जल्दी जल्दी मैं आई हूँ। बस एक बार अक्षरा से मिल लूं। अक्षरा, आई एम सो सॉरी। मैं ठीक हूँ दीदी। अक्षरा, आज आप क्या बना रही हैं? भिंडी की सब्जी। क्या? आज तो आप वही बनाइए जो मेरा मन कर रहा है। क्या खाएंगे आप? आप गैस कीजिए, मुझे क्या पसंद है? पालक पनीर। पालक पनीर तो 2 दिन पहले खाया था। मुझे तो कुछ ऐसा खाना है जो सिर्फ आप बनाती, जो हाल ही में मेरा फेवरेट बन गया है। पास्ता। लेकिन आज मैं बनाऊंगा, आप सिर्फ बताएंगी। देख, मैं बना दूंगी। लो, फिर क्या मजा आएगा? मैं ही बनाऊंगा। और फिर मैंने सुना है कि उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता है। यहाँ डालो, वहां उबालो, ना ही सीटी देने की टेंशन है और ना ही रोटी की तरह उसे बेलना है। अच्छा, ऐसा आपसे किसने कहा? बना के दिखाइए जरा। हाँ, अब कहां से शुरू करूं? 1 मिनट। ये लीजिए, इसे पानी में उबालिए। अच्छा, मैंने कहा था ना, हम दोनों साथ में करेंगे।
नहीं नैतिक, आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी। अच्छा, लगी शर्त? मैं काट के दिखाता हूँ। नैतिक आप ये मैं कर दूंगी नैतिक, आप छोड़िए। तो फिर अब मैं क्या करूँगा? आप पानी पानी उबल गया है। अब इस पास से डाल। अब और कितना टाइम लगेगा? बस अब आप इसे चम्मच से हिलाते रहिए। ये हुई ना बात। थोड़ा मैंने आपके लिए बनाया, थोड़ा आपने मेरे लिए। कल अनन्या को टीका लगने वाला है, भगवान करे उसे बिल्कुल दर्द ना हो। क्या तू बहू को मायके लेकर जाएगा? ये क्या कह रहा है तू मुन्ना? नहीं बेटा, बहू बहुत कमजोर है, उसे आराम करना चाहिए। माम, आराम से ज्यादा उनको दिल बहलाने की जरूरत है। उन्हें जो शौक लगा है, हमें उन्हें उससे बाहर निकालना चाहिए। तो हम वही तो कोशिश कर रहे हैं मुन्ना, लेकिन समय लगता है बेटा। और आज सब लोग मिलकर तो गए हैं बहू से। माँ, आज अक्षरा थोड़ी देर के लिए अपना सारा दुख भूल गई थी। वो हंस रही थी। माँ, थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल पहले जैसे हो गई थी जब वो अनन्या के साथ थी। उसके लिए उनका दिल प्यार से भर गया था। माँ, मुझे लगता है कि अनन्या के साथ अगर वो थोड़ा सा और वक्त गुजारेंगे ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। उन्हें जो सदमा लगा है उसे वो भुला सकेंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अपना दुख तो अपना ही होता है। माँ, मैं मानता हूं, लेकिन उनका दुख तो कम करना होगा ना। अनन्या से उन्हें बहुत लगाव है, उसके साथ वो खेलेंगी तो खुश रहेंगी। लेकिन कब तक मुन्ना? कब तक बहू ऐसे ही मन बहलाती रहेगी? माँ, थोड़े दिन की तो बात है, फिर वो रश्मि की शादी की तैयारियों में बिजी हो जाएंगी। प्लीज माँ। नहीं मुन्ना, तो माम, आप थोड़ा टेस्ट कीजिए ना, मैंने बनाया है। अक्षरा की थोड़ी मदद ली है। हाँ बहू, फिर तो चखना ही पड़ेगा। अक्षरा, आप भी लीजिए ना। नहीं नैतिक, मेरा मन नहीं है। अक्षरा, थोड़ा तो खाइए। नैतिक, बिल्कुल मन नहीं कर, आप खा लीजिए। मन नहीं है। देखिए, माँ भी कह रही कितना अच्छा बना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।